हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ की इस श्रृंखला में। आज ये मैथ की श्रृंखला में हमारी चौथी क्लास होगी, जिसमें हम समझेंगे स्थानीय मान व जातीय मान, यानी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें जो डॉट रखे हुए हैं वो दशमलव को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, दशमलव के जो पहले की संख्या हैं उन्हें क्रमशः हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार के रूप में पढ़ते हैं, और दशमलव के जो बाद की संख्या हैं उन्हें हम क्रमशः दसवां, सौवां, हज़ारवां और 10,000वां इस रूप में पढ़ते हैं। अब देखिए, दशांश किसको बोलते हैं, यानी 1/10वें हिस्से को हम दशांश बोलते हैं, और 1 में 10 से भाग देने पर हमें 0.1 मिलता है। शतांश किसे बोलते हैं, 1/100वें हिस्से को हम शतांश बोलते हैं, और इसका भाग करने पर हमें मिलता है 0.01, यानी 2 अंक बाद दशमलव लग जाता है। इसी प्रकार हज़ारवां हम किसे बोलेंगे, 1/1000 को हम हज़ारवां बोलेंगे, और इसमें 3 अंक बाद दशमलव लग जाता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार 10,000वां, 1/10,000वां। अब समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। यानी कोई भी बड़ी से बड़ी हमें संख्या दी गई है और उसमें जो अंक हैं वो जिस भी स्थान पर हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा या हज़ार, वो उसका स्थानीय मान होगा। जैसे एक संख्या दी गई है 63,578, इसमें 8 देखिए इकाई के स्थान पर है, यानी 8 गुणित 1, जो कि हमें 8 देगा, जो कि उसका स्थानीय मान होगा। अब 7 को देखते हैं। 7 जो है वो दहाई की प्लेस पर है, यानी 7 गुणित 10 यानी 70, जो कि उसका स्थानीय मान होगा। अब देखते हैं 5। 5 जो है वो सैकड़े के स्थान पर मौजूद है, यानी 500, जो कि उसका स्थानीय मान होगा। इसी प्रकार 3 का और 6 का आपके सामने है, जो कि 3,000 और 60,000 होगा। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। संख्या 7,674 में 4 का स्थानीय मान यदि हम देखें तो 4 इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4 गुणित 1 यानी 4। 7 का देखते हैं, 7 गुणित 10 यानी 70। 6 का देखें तो सैकड़े के स्थान पर है, तो 600, और 7 जो है वो हज़ारवें स्थान पर है, यानी 7,000। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं जातीय मान। किसी दी गई संख्या में जितने भी अंक होते हैं उन सभी अंकों का अपना मान जातीय मान होता है, यानी हर एक संख्या का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है, जो कि कभी बदलता नहीं है। देखते हैं कैसे। जैसे 63,578 में 6 के जातीय मान की बात करें तो 6 ही रहेगा, क्योंकि वह उसका खुद का मान होता है। 3 का देखें तो 3 का जातीय मान 3 होगा, 5 का जातीय मान 5, 7 का 7 और 8 का जातीय मान 8 होगा। अब देखिए, संख्या 5,972 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी 9 का स्थानीय मान जो है, तो देखिए 9 जो है वो हमारा सैकड़े के स्थान पर मौजूद है, तो 9 गुणित 100 यानी 900 इसका हो जाएगा स्थानीय मान। और पूछा है जातीय मान, तो 9 का जातीय मान यानी संख्या का खुद का मान जो कि 9 है। तो अब इसमें अंतर भी पूछा है, तो 900 में से हम 9 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 891। दूसरा उदाहरण समझते हैं। 59,752 में 5 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। देखिए, इस संख्या में 2 5 दिए हुए हैं जो कि अलग अलग स्थान पर मौजूद हैं, और इन्हीं का अंतर पूछा है। तो पहला जो 5 है हमारा, जो कि 10,000वीं प्लेस पर है, उसको हम 10,000 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50,000। और दूसरा जो 5 है वो हमारा दहाई की प्लेस पर मौजूद है, तो जिसका आ जाएगा 5 गुणित 10 यानी 50। तो 50,000 में से जब 50 घटाएंगे हम तो 49,950 हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा उदाहरण समझते हैं। संख्या 4,735 में 7 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। इसमें देखिए 7 का स्थानीय मान जो है वो सैकड़े के स्थान पर मौजूद है, तो इसका 700 हो जाएगा। 3 का पूछा है, तो 3 जो हमारा है वो दहाई की प्लेस पर मौजूद है, जिसका हो जाएगा 30। और इसका अंतर भी पूछा है, तो 700 में से हम 30 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 670। तो यहाँ तक आपको आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। आगे एक और कॉन्सेप्ट है इसी का, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना। यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखिए, एक संख्या दी गई है 0.97632। अब देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, दशमलव के बाद की संख्याओं को हमेशा
एक एक करके पढ़ते हैं, ना कि 97,632। ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे 0.97632। अब चूँकि 2 का स्थानीय मान यदि हम दशमलव के बाद का निकालें तो एक सीधा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, 2 के पहले जितने भी अंक हैं उतने जीरो हम 2 के आगे लगा देंगे तो हमारा 2 का स्थानीय मान आ जाएगा। अब 2 के आगे देखिए 3, 6, 7, 9 यानी 4 अंक हैं, तो 2 के पहले हम 4 जीरो लगा देंगे तो हमारा 2 का स्थानीय मान आ जाएगा। या फिर जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा था वो भी उससे भी कर सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। अब 3 का देखिए तो 3 के आगे देखिए 3 अंक हैं, तो जीरो के आगे 3 अंक लगा के दशमलव लगा लेंगे। 6 का देखिए 6 के आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले 9 का निकाल लें। मान लो इनने पूछा ज़रूर 1 का है, हम सबका समझ लेते हैं। 9 का स्थानीय मान यदि हम देखें तो 9 जो है उसके आगे 3 अंक हैं, या उस दृष्टि से देखें तो हमारा ये 10,000वीं प्लेस पर है, तो 9/10,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा, या 0.0009 हो जाएगा। अब देखिए 5 का स्थानीय मान, तो 5 जो हमारा है 1/1000वें हिस्से पर है, यानी 5/1000 या 0.005। 1 का देखें, 1 हमारा जो है 1/100वें हिस्से पर है, यानी 1/100 या 0.01। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और उदाहरण समझ लेते हैं, 985.32 में 2 का स्थानीय मान। अब देखिए इन्होंने 2 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 3 का क्या होगा 3/10वां हिस्सा, और 2 का क्या होगा 2/100वां हिस्सा, जो कि हमने स्टार्टिंग में समझा ही था। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण समझते हैं, 495.213 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए इनने दशमलव के बाद का नहीं पूछा है, तो हम दशमलव के जो पहले की संख्या जिसका पूछा है सिर्फ उसी का निकालेंगे। तो 495 में देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 चूँकि इकाई के स्थान पर है तो 5 × 1 यानी 5 होगा। 9 का पूछा है तो 9 दहाई के स्थान पर है, यानी 9 × 10 यानी 90 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो आई होप कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, फीडबैक में आपका ज़रूर रहेगा इंतज़ार। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और जुड़े रहें इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।